हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस, जो आपका अपना चैनल है। और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 और कल हम लोगों ने किया था 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तो ठीक है, 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है, अब चलिए करते हैं सॉल्व। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं और 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बाय x इंटू 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं, तो 1/2 और इसको क्या करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस x। अब आप यदि वापस से देखेंगे तो मैं यही चीज़ लिखी हूँ, x माइनस एक्स प्लस आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 माइनस 2x स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2x dx। अब इसे अलग अलग जब आप करेंगे, कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2 माइनस x बाय ये क्या है x इंटू 1 माइनस 2x dx। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग। जब आप डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब ये dx हो जाएगा। अब प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है, इसे अब फिर देख लीजिए 1/2 dx का इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा क्या, x प्लस 1/2 और ये है 2 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। और इसे आप मान लेंगे स्टार, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन हमको इसका करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है, 2 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x को हम लोग लिखेंगे एक लीनियर फैक्टर को, एक कांस्टेंट, तो a बाय एक्स प्लस b बाय क्या लिखेंगे 1 माइनस 2x। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 2x, x से कैंसिल हो गया तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 2x और हो जाएगा प्लस bx, यही ना। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपका हो जाएगा, दोनों नीचे में दोनों चीज़ सेम है तो 2 माइनस एक्स बराबर a माइनस 2ax प्लस bx हो जाएगा। और इसे आप लिखेंगे 2 माइनस एक्स बराबर a प्लस एक्स कॉमन तो माइनस 2a प्लस b। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग जब आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे a बराबर निकल के आ जाएगा 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1। a का वैल्यू 2 तो माइनस 4 प्लस b बराबर माइनस 1, b बराबर हो जाएगा 3। तो सारा a और b का वैल्यू निकालिए, नहीं सारा वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमें तो पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ 1 में आप डाल दीजिए 9 a बाय एक्स, तो a का वैल्यू 2 बाय एक्स dx प्लस b बाय 1 माइनस 2x,
तो b कितना निकला है 3, तो 3/1 - 2x dx। तो ये हो जाएगा 2 बाहर log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 3 बाहर और 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log 1 - 2x। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, x के कोफिशिएंट से डिफरेंशिएशन में गुना होता था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड किससे हो जाएगा -2 से, तो -2 से डिवाइड हो जाएगा मतलब -1/2 से गुना हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3 अब -1/3, तो इसको लिखेंगे -3/2 log 1 - 2x प्लस c। ये निकला है इसका इंटीग्रेशन। अब लिखेंगे फ्रॉम स्टार से आप डाल दीजिए। स्टार में क्या है x/2 प्लस 1/2 इंटू 2 log x माइनस 3/2 log ऑफ 1 - 2x प्लस c, यही ना। अब x/2 ऐसे मल्टीप्लाई होकर के log x हो जाएगा और -3/4 log ऑफ 1 - 2x प्लस c आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे हम लोग का 6 नंबर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग 7 नंबर करेंगे। आप इसे लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग आगे का क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर कंप्लीट हो गया, हम लोग आगे करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7 करते हैं। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए 7 नंबर करेंगे। चलिए 7 नंबर लिखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1। 7 नंबर x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx। ठीक है, यही है। हाँ, अब देखिए ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये वाला लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर के बाद बदले एक कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक फैक्टर के बदले एक लीनियर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के बदले एक कांस्टेंट लेते हैं और लीनियर फैक्टर के बदले एक कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक फैक्टर के बदले एक लीनियर फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखा जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं b/bx प्लस c। ऐसे नहीं लेते हैं क्वाड्रेटिक के बदले x² प्लस 1, अब प्लस कांस्टेंट के बदले यहाँ पे a ले लेते हैं a/x माइनस 1। ठीक है, अब चलिए x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर यहाँ इसका एलसीएम x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई, तो bx प्लस c इंटू x माइनस 1
अब प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स बराबर गुना कीजिए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाला को एक साइड करिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स कॉमन तो सी माइनस बी अब प्लस ए माइनस सी। ठीक है, इक्वेटिंग। अब इक्वेट करिए। जब आप इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इधर है ही नहीं, टर्म नहीं है, तो मतलब उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। तो यानी ए प्लस बी बराबर 0। और इधर ये इस इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक्स का कोफिशिएंट इधर सी माइनस बी और इधर एक्स का कोफिशिएंट 1, तो ये 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ए माइनस सी कॉन्स्टेंट टर्म, इधर ए माइनस सी और इधर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए तो कि ए बी सी का वैल्यू निकालना हमको एडिंग कर दीजिए। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को आप ऐड करिए। सेकेंड थर्ड को ऐड कीजिएगा तो सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू 1। सी कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी बराबर हो गया 1। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है, और अब आप कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला और चौथा से। तो पहला है ए प्लस बी बराबर 0 और चौथा है ए माइनस बी बराबर 1, है ना। कैंसिल हो जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा 1। ए बराबर 1/2, ए बराबर 1/2 निकल गया। और ए का मान रख दीजिए 9। ए माइनस सी बराबर 0, ए माइनस सी बराबर 0, तो ए बराबर सी, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 1/2। और अगेन बी चाहिए अब आपको, तो बी बराबर सी माइनस बी तो सी माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर हो जाएगा सी माइनस 1। तो बी बराबर सी का वैल्यू 1/2 और -1, तो बी बराबर हो जाएगा -1/2। सारा वैल्यू निकाल लिए। सारा वैल्यू निकाल दिए तो अब आप डाल दीजिए इसमें। इसको मान लीजिए स्टार। नाउ स्टार बिकम्स, अब आपका स्टार क्या हो गया, स्टार हो गया बी एक्स प्लस सी। तो बी का मान -1/2 एक्स प्लस सी का मान 1/2, इतना बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अब प्लस ए यानी 1/2 dx बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, अब अलग अलग कर दीजिए। -1/2 बाहर, तो ये हो जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 बाहर, तो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर, तो dx बाय एक्स माइनस 1। इसमें इसको जब z मानिएगा तो यहाँ dz के लिए 2 चाहिए, तो -1/2, इसको 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 dx बाय एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे
1/2 और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c, यही ना। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस दोनों में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा log x माइनस 1 और माइनस log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आप प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, और इसको फिर आप लिख सकते हैं 1/2 log x स्क्वायर log x माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 अब माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो चलिए अब आप आंसर मिला लीजिए। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यहाँ 2 से गुना होती, यहाँ 4 हो जाएगा -1/4। इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, यहीं तक आंसर, यहीं तक आपका आंसर लिखा हुआ है -1/4, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपका 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। चलिए 8 नंबर अब हम लोग करते हैं। चलिए 8 नंबर की आ जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx, यही है। चलिए करते हैं। तो ये क्या है? इसका होल स्क्वायर है। इसको हम लोग कैसे होल स्क्वायर लिखने वाले का कैसे क्या है कैटेगरी? x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर वाला लिखा गया, अब प्लस c बाय x प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 बराबर इसका एलसीएम x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ठीक। डिवाइड कीजिए, इससे भाग दीजिएगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस 2, ठीक है। इससे जब डिवाइड कीजिएगा तो प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, अब प्लस c से कीजिएगा तो x प्लस 2 कटेगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस x, तो एक्स स्क्वायर प्लस x अब माइनस 2 प्लस b
एक्स प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स और माइनस 2, ठीक है। तो x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। अब एक जगह कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ, ए अब प्लस सी, एक्स कहाँ कहाँ, तो प्लस एक्स जब कॉमन लेंगे तो ए यहाँ प्लस बी अब माइनस 2c। अब कांस्टेंट टर्म कहाँ, सी प्लस 2b अब माइनस 2a, यही ना। अब इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग करिएगा तो एक्स स्क्वायर इधर है ही नहीं, तो a प्लस सी बराबर 0, एक्स का कोफिशिएंट इधर 1, तो a प्लस बी माइनस 2c बराबर 1। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। और c प्लस 2b माइनस 2a इज इक्वल टू इधर 0, ये हो गया थर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a बराबर a प्लस सी बराबर फ्रॉम फर्स्ट a प्लस सी बराबर 0, तो a बराबर क्या, माइनस सी, तो a की जगह माइनस सी डाल सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए, नाउ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड क्या बनेगा, देखिए तो ए के जगह पे डाल दिए माइनस सी, ए के जगह पे क्या डाल दिए, माइनस सी, तो ए के जगह माइनस सी, तो माइनस सी माइनस 2c यानी माइनस सी प्लस बी और माइनस 2c बराबर 1, तो माइनस 3c प्लस बी बराबर 1, यानी b माइनस 3c बराबर 1, ये इक्वेशन 4। अच्छा, फिर थर्ड से, थर्ड में क्या है, थर्ड में है c प्लस 2b, c प्लस 2b माइनस 2a बराबर 0। अब पुट क्या कर रहे हैं, a बराबर माइनस सी, a बराबर माइनस सी, तो c प्लस 2b अब माइनस 2 इंटू माइनस सी बराबर 0, तो c प्लस 2b अब प्लस 2c बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 3c बराबर 0, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और जब 5 हो गया, ऐड कर दीजिए 4 5, एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को जब आप ऐड कीजिएगा, 4 और 5 को, 4 5 को ऐड कीजिएगा तो देखिए 3c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b बराबर 1, इसलिए b बराबर हो जाएगा 1/3, b बराबर क्या हो जाएगा 1/3, b का वैल्यू निकल गया 1/3 निकल गया। अब आप निकालेंगे b का वैल्यू रखिएगा तो आ जाएगा कौन, b का वैल्यू रख दीजिएगा तो आ जाएगा c, तो लिखिए 9, पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन फोर्थ में रखिए, तो b का वैल्यू 1/3 माइनस 3c बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 3c बराबर 1/3 माइनस 1, 3c बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3, तो माइनस 2/3, यानी c बराबर हो जाएगा माइनस 2/9। तो क्या क्या निकल गया, b निकल गया 1/3, c निकल गया माइनस 2/9, और दिया हुआ है a बराबर माइनस c, इसीलिए a बराबर माइनस ऑफ माइनस 2/9, मतलब a बराबर 2/9।
हमको तीनों वैल्यू मिल गया ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी तीनों मिल गया। अब हम लोग इसमें इसको आप स्टार मान लिया कीजिए हमेशा, ये हो गया स्टार। अब स्टार में हम लोग ए बी सी का वैल्यू डाल करके इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इतना लिखिए और इसके बाद हम लोग वैल्यू डाल के निकालते हैं। b इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू 2/9 और c इज इक्वल टू -2/9। ठीक है, तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ये जितना टाइम लग रहा है ना इसी में लगेगा, बाकी अगला एक्सरसाइज सब में फिर बहुत मज़ा है, इसमें भी मज़ा है, लेकिन वही है कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। तो उसके लिए क्या करना, क्वेश्चन भी तो पूछता है 5 नंबर का। तो इस तरह से आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए फ्रॉम स्टार, now from star, from now from स्टार, स्टार से क्या हो जाएगा a/x - 1, तो a का वैल्यू कितना 2/9, तो 2/9 dx/x - 1 प्लस b का वैल्यू 1/3 dx/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू -2/9, तो -2/9 dx/x + 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2/9 log ऑफ x - 1 प्लस यहाँ देखिए dx/x², तो x पे पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना, x पे पावर -2 + 1/-2 + 1, तो यानी क्या हो जाएगा x पे पावर -1/-1 यानी -1/x है ना। तो यानी तो ये 1/3 तो इसका पहले से, तो 1/-1/3 × x - 1 -2/9 log x + 2 + c। ये दोनों चीज़ देखिए, log m - log n, तो 2/9 ले लीजिए कॉमन, हो जाएगा log x - 1/x + 2 और -1/3 × x - 1 + c। आंसर हो गया, 8 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इस तरह से आपका 8 नंबर हो गया। अब हम लोग 9 नंबर करेंगे। तो चलिए आप इसे लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर करेंगे। ठीक है, चलिए 9 चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखें। 9 नंबर क्वेश्चन है 3x + 5 9 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5/x³ - x² - x - x + 1 dx, ये क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो 3x + 5/x² कॉमन, x - 1 -1 कॉमन x - 1 dx, तो 3x + 5/x²
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। अब इससे 3x प्लस 5y, यही लिखते हैं 3x प्लस 5y। इससे देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। फिर इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 5y एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब 9 3x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर a बाय एक्स प्लस 1। एक लीनियर फैक्टर के बदले एक कांस्टेंट, एक ये जो है आपका, ये क्या है, लीनियर फैक्टर ही है लेकिन इस होल पावर 2 है, तो इसके बदले हम लिखेंगे b बाय एक्स माइनस 1 प्लस c बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a इंटू ये कैंसिल और ये a इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, x माइनस 1 कैंसिल तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक। अब प्लस c इंटू इससे कैंसिल तो x प्लस 1। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, यदि आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो आपको वैल्यू निकल सकता है किसी भी चीज़ का। जैसे देखिए x इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो ये 0 हो जाए। अच्छा पहले लिख लीजिए 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, है ना। अच्छा एक फैक्टर x माइनस 1 है ना। तो अब आप डालिए तो x बराबर 1 पुट कर दीजिए, x बराबर 1, x बराबर 1 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2c बराबर, 2c बराबर यहाँ कितना 3 और 5 8 होगा ना। तो इसलिए आपको c बराबर आ जाएगा 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3x प्लस 5 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस bx प्लस b, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b इंटू एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस सी एक्स प्लस सी। अब देखिए 3x प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन तो a प्लस b, ठीक है, और x कॉमन तो x कॉमन तो माइनस 2a प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म क्या बचा, ये ले ही लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, कांस्टेंट टर्म बच गया a माइनस b प्लस सी, ये बच गया। अब इक्वेट करिएगा, इक्वेटिंग जब आप इक्वेट करिएगा तो एक्स स्क्वायर तो उधर है ही नहीं, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 0, एक इक्वेशन। और दूसरा
एक्स वाला -2a+c उधर एक्स हो जाएगा 3, ये इक्वेशन 2। और तीसरा a - b+c उधर बराबर हो जाएगा 5, इक्वेशन 3। ठीक है, हो गया। अब a + b बराबर 0, तो आप डाल दीजिए किसको डालना चाहते हैं। तो a + b बराबर 0, तो a बराबर -b, तो a बराबर जब -b हो जाएगा, a बराबर -b, तो a बराबर -b होगा तो डाल दीजिए आप a बराबर -b, तो क्या हो जाएगा, पुट a बराबर -b इन सेकेंड में पुट कीजिए a बराबर -b, तो ये हो जाएगा -2 × -b + c बराबर 3, तो ये हो जाएगा 2b + c बराबर 3, ये इक्वेशन 4। a बराबर -b पुट करेंगे यहाँ, पुट a बराबर -b इन थर्ड में पुट कीजिएगा, तो -b + c बराबर 5, तो -2b + c बराबर 5, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 5, हो जाएगा ना। अब 4 और 5 को जोड़ दीजिए, एडिंग 4 एंड 5, 4 5 को जोड़िएगा, तो 4 5 को जब जोड़िएगा तो 2b + c -2b + c = 8 हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2c बराबर 8, इसीलिए c बराबर हो जाएगा 8। c बराबर क्या हो जाएगा 8, c बराबर 8। और c का वैल्यू जब आप रखिएगा, पुट कीजिए c बराबर 8 इन थर्ड, सेकेंड में डालिए c बराबर 8, तो -2a + 8 = 3, तो -2a = 3 में से 8 गया -5, तो a बराबर हो जाएगा 5/3, 1 बराबर 5/3। ठीक है, a बराबर कितना 5/3, और 3 - 8 तो -5 हो गया, और 9 a बराबर है -b, तो यानी b बराबर क्या हो जाएगा -a, b बराबर -a, यानी b बराबर हो जाएगा -5/3। तो a b c आपको सारा कुछ निकल गया। ठीक है, a b c सारा निकल गया। अब जब a b c निकल गया तो आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में डाल देंगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन में डाल देंगे तो निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, a + b = 0, तो a + b = 0, तो a = -b। अब -2a और +c = 3, और इधर क्या है a - b + c, = 5, तो पुट किए a बराबर -b, तो a बराबर -b जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2b + c = 3, तो
2b प्लस सी इज इक्वल टू 3 और उससे a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो a के जगह माइनस बी, तो माइनस बी माइनस 2b बड़ा प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5 तो माइनस 2b प्लस, अब दोनों को ऐड कर दिए किसको किसको, तो इसको 4 और 5 को, तो ये दोनों कैंसिल आउट। 2c बराबर 8, तो c बराबर 2c बराबर 8, तो c इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक, c बराबर 4 c बराबर 4 डालिएगा, तो c बराबर 4, तो माइनस 2a अब प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो माइनस 2a बराबर 3 में से 4 गया, 3 माइनस 4 तो माइनस 1 हो गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, आप सुधार कर लीजिएगा। तो a बराबर हो जाएगा 1/2 और b बराबर माइनस a, तो इसीलिए -1/2। तो a b c सब निकल गया और अब आप इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार है, ये हमारा स्टार है। अब स्टार में डाल देंगे। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसको आगे बना लेते हैं। बस हो गया 1 सेकेंड में। अब इतना के बाद अब कोई टाइमिंग नहीं है, इसके बाद बहुत आसान है, इसके बाद तो निकल जाएगा आसान से। तो इस तरह से इसी में ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा यही में भूल हो सकता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसमें वैल्यू डालेंगे। अब लिखेंगे 9 स्टार बिकम्स, स्टार क्या बन गया हमारा, a का वैल्यू क्या आया है 1/2, तो 1/2 इंटू dx बाय x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू -1/2, तो -1/2 बाहर, dx बाय x माइनस 1 प्लस c का वैल्यू कहाँ निकाले हैं 4, तो 4 dx बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन कितना, log ऑफ x प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना, log ऑफ x माइनस 1 अब प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना -1/x, तो -4 अब बाय x माइनस 1 प्लस c। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 बाहर log ऑफ x प्लस 1 बाय x माइनस 1 माइनस 4 बाय x माइनस 1 प्लस c आंसर। एक बार आंसर भी मिला लेते हैं, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो। तो ये हमारा 9 नंबर है, ठीक है, यही आंसर है। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग इससे 10वां करते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3 बाय, 10वां नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3 बाय x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx, यही है। चलिए करते हैं। देखिए फिर वही बात, एक यहाँ पे लीनियर फैक्टर, इसका देखते हैं फैक्टर करके पहले। तो 2x माइनस 3 बाय, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा इंटू 2x प्लस 3। तो सब क्या है, लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर के बदले कांस्टेंट लेते हैं, तो ये हो जाएगा
2x माइनस 3 बाय x माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर क्या? a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 प्लस c बाय 2x प्लस 3, यही ना? तो 2x प्लस 3 बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 बाय इज इक्वल टू इसका एलसीएम x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। इससे जब दीजिएगा तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 बचेगा, और b इंटू इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा क्या? x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, यही ना? और जब c से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? c से दीजिएगा तब यार कटेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही होगा। इसको तो हम लोग को स्टार मान के रख लेना है। चलिए, तो 2x प्लस 3 बराबर, इसको गुना कीजिए, a इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, तो प्लस x, और यहाँ कितना? माइनस 3, अब प्लस b इंटू इसको कीजिए 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2x, तो प्लस 5x प्लस 3, अब प्लस c, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। 2x प्लस 3 बराबर, इसको गुना कीजिए, तो अच्छा यहीं से कर लेते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन कौन हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस c हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएगा? तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ a, और यहाँ हो जाएगा क्या? 5b, और यहाँ x तो है ही नहीं तो इतना हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कौन कौन हो जाएगा? माइनस 3a, और यहाँ b में प्लस 3b, और c में माइनस c, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब इक्वेट कीजिएगा, इक्वेटिंग, जब आप इक्वेटिंग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर तो इधर है नहीं, तो 0, तो 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस 5b बराबर x का कोफिशिएंट 2, तो इक्वेशन सेकेंड, और माइनस 3a प्लस 3b माइनस c इज इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को a b c का वैल्यू निकालना है, बात खत्म हो जाएगा। ठीक ना? तो आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उधर हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन आया है। 3 इक्वेशन कौन कौन आया? ये वाला, ये वाला। तो इससे देखिए a इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 2 माइनस 5b, दे सकते हैं ना, a बराबर 2 माइनस 5b। और फिर आप क्या करें, या इसमें 3 से गुना करके जोड़ दीजिए। जब इसमें 3 से गुना करके जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों समीकरण आप ऐसा करिए, सम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में
तो a प्लस 5b बराबर 2 और यहाँ है -3a प्लस -3a, या इसको क्या करिए ऐड कर दीजिए, किसको एडिंग कर दीजिए, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। सेकेंड और थर्ड को जब ऐड कीजिएगा तो a - 3 a प्लस 5b माइनस 3a प्लस 3b माइनस c ऐड कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 5। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, a में से 3a गया तो -2a, 5b प्लस 3b तो 8b और माइनस c इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जैसे आ गया तो अब देखिए इक्वेशन 4 में आप क्या करिए 1 और 4 को ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग 1 एंड 4, 1 और 4 को जब आप ऐड कीजिएगा तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस 2a प्लस 8b माइनस c, 4 1 और किसको 5 को 1 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 1 में राइट साइड में 0 है, इसके राइट साइड में 5, तो ये हो जाएगा क्या क्या कट जाएगा a प्लस a माइनस c प्लस c माइनस कट जाएगा तो 8 2 10, b बराबर हो जाएगा 5, यानी b बराबर 1/2 निकल जाएगा। b का मान निकल गया 1/2। ठीक है, b का मान 1/2। अब b का निकल गया, हाँ तो अब b का जब निकल गया तो अब क्या करेंगे आप b का वैल्यू उसमें डाल करके a और c निकाल लेंगे, और a और c जैसे निकला, a और c जैसे निकला यहाँ से भी आप निकाल सकते थे डायरेक्ट। जैसे जान देखिए x का 1 पुट करेंगे ना, x का 1 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाता और इसको इससे इक्वेट करते तो b का वैल्यू निकल जाता। तो इसीलिए अब आप ऐसे ही निकालिए। और इसके बाद b निकलने के बाद आप इसमें b जैसे निकल गया, b निकलने के बाद इसमें डालिएगा तो a और c में आ जाएगा, और इधर भी देखिए b का वैल्यू यहाँ डालिएगा तो a निकल जाएगा ना, और a निकल जाएगा। a का वैल्यू डालिएगा कि किसी में भी तो b और c निकाला हुआ है, a और b निकला हुआ है तो c निकल जाएगा। इस तरह से आपका सब निकल जाएगा, इसमें डाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप आगे कर लेंगे। चलिए इसी तरह से आप सब में निकालेंगे। सब क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर वही बात, 5x बाय x प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 प्लस c बाय एक्स माइनस 2।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसे 5x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ इसका लघुत्तम कितना x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। इसमें देखिए x प्लस 1 कट जाएगा तो a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए लिखिए बी इंटू ये कटेगा तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू ये कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस 1 कट गया तो ये दोनों हो गया गुना में, 2 कटेगा प्लस वाला तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, माइनस वाला कटा तो दोनों प्लस वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए 5x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, अब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स में से 2x गया माइनस एक्स तो माइनस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3c प्लस 3c एक्स प्लस 2c। अब इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। और x वाले को जब इक्वल करेंगे तो x कहाँ कहाँ है, x है यहाँ यहाँ, दो ही जगह ना, तो दो ही जगह है तो ये हो जाएगा 3c माइनस बी इज इक्वल टू इधर x 5, ये इक्वेशन सेकेंड। और थर्ड में क्या, थर्ड में हो जाएगा कांस्टेंट टर्म तो माइनस 4a, इसके बाद माइनस 2b अब प्लस 2c इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए तो माइनस 2a माइनस b अब प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। तो इस तरह से हो जाएगा, आपको 3 इक्वेशन आ गया, 3 इक्वेशन आ गया क्या, तो 3 इक्वेशन आ गया तो अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इससे इसको घटा दीजिएगा तो आपको सी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आप आगे बना सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसको सॉल्व यहाँ से भी आप कर सकते हैं। b इज इक्वल टू क्या निकालिएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3c माइनस 5, अब फिर b का वैल्यू रखिएगा, इस दोनों में b का वैल्यू रखिएगा a और c में रिलेशन आएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा इसका कितना, a का वैल्यू आ जाएगा इसमें, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन निकालिएगा पुट कीजिएगा या ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा को जोड़ दीजिए। पहला तीसरा को जब जोड़िएगा तो a में से 2a गया तो माइनस a बचा और ये और b कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। माइनस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। और इस तरह से अब देखिए कि माइनस a प्लस 2c यानी अब आप 2c इज इक्वल टू आप डाल सकते हैं
पुट कर दीजिएगा 2c इज इक्वल टू ए, 2c इज इक्वल टू यानी a इज इक्वल टू 2c इन फर्स्ट। और इस तरह से आपको निकलेगा ये इस तरह से आपको a का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू आएगा आपको 5/3, a इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। और b इज इक्वल टू आएगा इसका, b इज इक्वल टू आएगा -5/2। देख लीजिएगा इसको करके पहले। और इसी तरह से c का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। और c का वैल्यू आता है इसका -24/5, एक बार चेक करिएगा। और पुट करके पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन स्टार। स्टार कहाँ, यहाँ स्टार, देन इंटीग्रेट, यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। आगे हम लोग कल इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। यदि कुछ सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर हो सकता है कि आपको हो सकता है इस कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, तो वो भी हम बताएंगे कहाँ पे आपको मिस्टेक कर रहे हैं। यदि आपसे सिंपल ये 3/3 का जो है ना वेरिएबल्स का जैसे समीकरण बनाते हैं, ABC का वैल्यू निकालना है बस। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा आपको मदद लेना ही पड़े। आप अपने इतना करने के बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर लेना है। तो फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे कल करते हैं सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।